हेलो दोस्तों, मैं हूं फराज खान। और जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडोबी प्रीमियर, तो मैं लेकर आ गया हूं एडोबी प्रीमियर क्लास 1। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ नया सीखने की। किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए ज़रूरी है उसे ओपन करना। तो आइए सबसे पहले एडोबी प्रीमियर को ओपन करते हैं, देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा होता है। तो दोस्तों, जब हम एडोबी प्रीमियर को ओपन करते हैं तो ये वाली विंडो खुलकर हमारे सामने आती है। देखिए, इस पर होम लिखा हुआ है, यानी कि अभी हम प्रीमियर के होम पेज पर हैं। यहाँ से हमें अंदर जाना है। तो बेसिकली ये आप देख रहे हैं कि ये वो हमारे रिसेंट में खुले हुए प्रोजेक्ट हैं जिन पर मैंने काम किया है। जैसे हमारी प्रीमियर इंट्रो की क्लास है, जो हमारी पहली क्लास थी वो मैंने एडिट की थी, तो यहाँ पर शो कर रहा है आप लोगों को। न्यू प्रोजेक्ट में हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओपन प्रोजेक्ट, हम पुराना कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लिक कर कर ओपन कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, आई विल डेफिनेटली टेल यू बट इन सम टाइम, क्योंकि अभी क्या है कि अगर मैं अभी आपको, ये बहुत थोड़ा टेक्निकल है, बहुत प्रो लेवल पर जाकर चीज़ें हैं ये। न्यू प्रोजेक्ट यानी कि हम जो न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, या कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए या कोई ऑडियो एडिट करने के लिए, जो हम सबसे पहले स्क्रैच से शुरू करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाकर उसको उस पर काम करते हैं। ओपन प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपने स्टॉप किया, आप थक गए और आपने उस प्रोजेक्ट को सेव किया और क्लोज कर दिया। लाइक एनी सॉफ्टवेयर, जिसमें हम अपना कुछ, फॉर एग्जाम्पल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, हमने उस टाइपिंग को जहाँ तक था वहीं रोका, उसे सेव किया और छोड़ दिया। फिर हम आए, हमने फिर दोबारा से स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस फाइल को ओपन करेंगे। सेम इन प्रीमियर, तो आपने जहाँ पर अपनी एडिट छोड़ी है, आप जाएंगे ओपन प्रोजेक्ट में और उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे, जो भी आपका पाथ होगा जहाँ पर भी आपने उसको सेव किया हुआ है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। तो गाइज, अभी हमें क्या करना है, हम बना रहे हैं अभी न्यू प्रोजेक्ट। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस न्यू प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पर हमसे कुछ डिटेल पूछ रहा है। सबसे पहले ये नाम, आपके प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आप उस प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, XYZ आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इट्स बेटर आप उसे प्रॉपर नेम दें। बेसिकली देखिए, एक बात का ख्याल रखिएगा, एडिटिंग में फोल्डर स्ट्रक्चर और नेमिंग कन्वेंशन बहुत मायने रखता है। तो आप शुरू से ही नेम और फोल्डर स्ट्रक्चर को सही कर कर चलें। तो हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं क्लास 1। और अभी हमसे पूछ रहा है लोकेशन। लोकेशन मतलब कौन से ड्राइव में सेव करना है। तो हम इसको सेव कर देते हैं, फॉर एग्जांपल डी में, एडिट ट्रिक्स प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एडोबे प्रीमियर, या प्रीमियर रख लेते हैं, फिर प्रीमियर क्लास 1। अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो आप इस पर क्लिक कर दें और इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लें। तो अब आपकी फाइल वहाँ पर पहुँच गई है। अगर आप देखें तो ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको, अगर मैं दिखा पाया तो। ये देखिए, आपको पूरा पाथ बता रहा है, लोकेशन बता रहा है कि डी एडिट्रिक्स प्रोजेक्ट्स प्रीमियर क्लास 1। आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, अब ये जनरल के ऑप्शन में ये आपसे कुछ डिटेल बता रहा है एक्चुअली आपको। अगर आप देखें इस पर, तो ये रेंडर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ, मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन जीपीयू एक्सीलरेशन कुडा। ये है क्या? ये बेसिकली आपके कंप्यूटर में लगा हुआ ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो फिर आपके उसमें सिर्फ ये आ रहा होगा, मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। ग्राफिक्स कार्ड है, अच्छी बात है, नहीं है कोई इशू नहीं है। अभी हम बहुत बेसिक लेवल की एडिटिंग करने वाले हैं, हम बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप प्रो लेवल की कर रहे हैं तो ग्राफिक्स कार्ड होना एक अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। प्रीमियर भी थोड़ा स्मूथ वर्क करता है, और एक्सपोर्ट करने में खासकर जब हम किसी वीडियो को एडिट करते हैं, उसका जो आउटपुट निकालना होता है उसमें बहुत हेल्प करता है। अभी आप इन चीज़ों में मत उलझिएगा कि मेरे सिस्टम में तो ग्राफिक्स कार्ड है नहीं तो मैं कैसे करूँगा। बिल्कुल ऐसी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अभी शुरुआत ऐसे ही कर सकते हैं। वीडियो डिस्प्ले फॉर्मेट, बेसिकली डिस्प्ले फॉर्मेट जो होता है ये, इसमें टाइम कोड का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन बता रहा है। तो अभी हम इसको टाइम कोड पर ही रखते हैं। ये बेसिकली टाइम कोड क्या होता है, आवर्स, मिनट, सेकंड एंड फ्रेम।
ये भी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा बट लेटर। अभी अगर मैं समझाऊंगा और इन सब चीज़ों में जाऊंगा तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा, फिर आप लोगों को ना बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सेम अभी डिस्प्ले फॉर्मेट में हम ऑडियो सैंपल ही रखते हैं, वैसे इसमें मिली सेकंड भी होता है बट हम ऑडियो सैंपल पर ही रखते हैं। कैप्चर किस फॉर्मेट में करना है, डीवी। तो बेसिकली कैप्चर तो अब हम करते नहीं है। कैप्चर तो पहले ज़माने में होता था, मतलब पहले ज़माने में कुछ साल पहले तक तो कैप्चर होता था। ये शायद अभी भी बहुत सारी जगहों पर होता हो जहाँ पर जो वीडियो की शूटिंग है वो वीडियो टेप्स पर, बेसिकली अगर आप मिनी डीवी या बीटा कैम पर अगर शूट कर रहे हैं तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अब तो हर कैमरे में कार्ड्स होते हैं, तो वो कार्ड्स डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, तो कैप्चर करने की ज़रूरत एज सच नहीं होती। गाइज आई थिंक आई एम क्लियर। अब जर्नल के बराबर में एक अनदर ऑप्शन है स्क्रैच डिस्क। व्हाट इज स्क्रैच डिस्क? चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में बताया था कि नेमिंग कन्वेंशन और फोल्डर स्ट्रक्चर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बेसिकली स्क्रैच डिस्क जो है वो वही डिस्क है कि हम अपनी चीज़ें कहाँ पर, जैसे हमने कोई वीडियो कैप्चर की है तो वो कहाँ पर सेव हो, कैप्चर ऑडियो तो कहाँ पर रखा हुआ है। तो आई विल सजेस्ट कि आप जितना भी आपका इसका रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ऑडियो है, ऑडियो में म्यूजिक फाइल है, वॉइस ओवर है, आप वीडियो में आपके पास कुछ क्लिप्स हैं या इमेजेस हैं, वो सब आप एक ही फोल्डर में रखें और उसका पाथ यहाँ से सेलेक्ट कर दें। ये देखिए अभी जो हमारा आ रहा है सब सेम पाथ पर है। तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी प्रीमियर आप ओपन करेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी और सब चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप जो है चीज़ें अलग अलग ड्राइव में कर देते हैं, या आप मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई हार्ड डिस्क लगी हुई है एक्सटर्नल और आपने कोई फाइल उसमें कॉपी कर दी, आपने अपना प्रीमियर ओपन किया बट अनफॉर्चुनेटली आप भूल गए और आपने वो हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं की, तो आपकी मीडिया ऑफलाइन आएगी। फिर आपको उस पहले हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना पड़ेगा, देन उस मीडिया फाइल को रिकनेक्ट करना पड़ेगा। ये मीडिया ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या होती है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर ये अभी हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक पर ही रखते हैं। इंजस्ट सेटिंग वही सेटिंग है जो हम कैप्चर करते हैं, तो अभी कैप्चर हमें कुछ करना ही नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू डिस्कस आई थिंक। अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं वी शुड डिस्कस ऑन दिस थिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दीज थिंग्स टू। तो अभी तक आई थिंक ये हमारा यहाँ का प्रोसेस इसका पूरा हो गया है और आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। देन क्लिक ओके। ओके करने के बाद हम आ गए हैं एडोबी प्रीमियर के अंदर। बेसिकली ये 4 विंडो हैं जिसमें एक एडिटर की ज़िंदगी चक्कर लगाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडोज़ हैं, इसी में बेसिकली एडिटिंग का सारा काम होता है। तो ये प्रोजेक्ट बिन होता है हमारा, जहाँ पर हम कोई भी फाइल, इमेज, ऑडियो, वॉइस ओवर रखते हैं। ये सोर्स मॉनिटर है, जो भी फाइल हमारी प्रोजेक्ट मॉनिटर में रखी हुई है उसको चेक करने के लिए हम सोर्स मॉनिटर का यूज़ करते हैं, और जो फाइल हम टाइमलाइन पर लेकर आते हैं उसका जो प्रीव्यू आता है वो प्रोग्राम मॉनिटर में आता है। तो बेसिकली गाइज दीज टू आर मॉनिटर्स, दिस इज टाइमलाइन एंड दिस इज प्रोजेक्ट बिन। आई होप दिस इज क्लियर। आई थिंक यू गाइज हैव नोटिस्ड कि ये सारी चीज़ें भी आपको डिसेबल नज़र आ रही है, नथिंग इज एनेबल। तो यहाँ पर आने के बाद भी अभी ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट एडिटिंग शुरू कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ टाइमलाइन पर लिखा हुआ है नो सीक्वेंसेस, यानी कि अभी कोई सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस हमें क्रिएट करना है। सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, न्यू में आएंगे और यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो बेसिकली अगर हम प्रोजेक्ट पे क्रिएट करेंगे तो ये दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए सीक्वेंस अगर आप देखें तो इसके आगे इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है कंट्रोल एन। सीक्वेंस क्रिएट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन। क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस एन। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये कुछ हमसे डिटेल पूछेगा। ये कुछ इसमें प्रीसेट होते हैं, जैसे डीवी पाल, डीवी एनटीएससी। पाल जो फॉर्मेट है वो इंडिया में यूज़ होता है और एनटीएससी जो है वो यूएस, कनाडा वगैरह में यूज़ होता है। बेसिकली पाल और एनटीएससी में जो मेजर डिफरेंस है वो फ्रेम रेट का होता है। अगर आप पाल पर देखें, यहाँ पर ये पाल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो इसका फ्रेम रेट होता है 25, यानी कि 1 सेकंड में 25 फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, अगर हम एनटीएससी का ही चेक करें तो यहाँ पर देखिए इसमें ये आ रहा है फ्रेम रेट 29.97, यानी कि इसमें 29.97 या कह लें 30 फ्रेम्स होते हैं, यानी कि पाल से 5 फ्रेम ज़्यादा 1 सेकंड में। ड्यूरेशन सेम रहती है बट फ्रेम बढ़ जाते हैं। तो अभी इन सब चीज़ों को तो हम छोड़ देते हैं।
अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपना एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में, एडिटिंग मोड कस्टम कर देते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और फ्रेम रेट 29.97 ही रखते हैं, कोई इशू नहीं है। और अपनी फ्रेम का साइज हम कर देते हैं फुल एच डी। फुल एच डी साइज कितना है, 1920 इंटू 1080, यानी कि हॉरिजॉन्टली 1920 और वर्टिकली 1080। आई होप मेरे हाथ आपको नजर आ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वर्टिकली हो गया, यानी कि ऐसे इसकी लेंथ जो है वो 1080 होगी और ऐसे 1920। ये पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो में हम इसको स्क्वायर पिक्सल रखते हैं, इसे नो फील्ड कर देते हैं, ठीक है। और फ्रेम रेट हम रख लेते हैं 29.97। सीक्वेंस का भी आप जरूर नाम दे दें ताकि कोई इशू ना हो, तो सीक्वेंस का भी हम वही नाम रख देते हैं, प्रीमियर क्लास 1। तो बेसिकली ये हमारा सीक्वेंस बना, एंड इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड कि ये हमारा अब इनेबल हो गया। और देखिए यहाँ पर अभी हमारे सीक्वेंस जो पहले लिखा हुआ आ रहा था नो सीक्वेंसेस, अभी आ रहा है प्रीमियर क्लास 01। आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर अभी तक कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, देन आई विल ट्राई टू क्लियर योर क्वेरीज। अभी हमारे पास सब कुछ हो गया है, हमने सीक्वेंस बना लिया है, ये हमारी टाइमलाइन हमें शो कर रही है, बट अभी भी दोनों मॉनिटर में हमारे पास कुछ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास कोई फुटेज नहीं है, तो हमें फुटेज लेकर आनी पड़ेगी। कोई ऑडियो एडिट करना है तो ऑडियो ले आए, कोई फुटेज आपको वीडियो एडिट करनी है तो वीडियो की फुटेज ले आए, कोई इमेज एडिट करनी है तो इमेज ले आए। फुटेज लाने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम फाइल में जाएं, नीचे आए और देखें यहाँ पर एक लिखा रहा है इंपोर्ट। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा क्या आपको इंपोर्ट करना है, तो आप उसको बता दें कहाँ पर आपके ड्राइव में वो फाइल है, देन वो आप यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे तो फाइल आ जाएगी। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड पे सिर्फ Ctrl+I प्रेस करें तो भी सेम, ये इंपोर्ट का शॉर्टकट है। तो अब आप इसको फाइल का पाथ बता दें कहाँ से चाहिए, तो हम आते हैं अब वही अपना लोकल, ये हमारी डी ड्राइव है, उसमें एडिट्रिक्स का एक फोल्डर है, उसमें प्रोजेक्ट्स है, उसमें ये प्रीमियर क्लास 1 की हमारी का फोल्डर है। देन फुटेज से फुटेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने ओपन पे क्लिक किया और ये फुटेज हमारी यहाँ पर आ गई। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फुटेज जो है सोर्स मॉनिटर में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट डू यू नीड एक्चुअली, आपको इसमें से कौन सा शॉट चाहिए, एज पर योर स्टोरी, एज पर योर इंस्ट्रक्शन, एज पर योर स्क्रिप्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम सिर्फ समझने के लिए कि इसको कैसे शुरू करते हैं, अगर हम मान लीजिए हमें ये मैम जो मोबाइल पर टाइप कर रही हैं, हमें ये वाला शॉट चाहिए, कहाँ से चाहिए सर, यहाँ से चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो आप अगर देख पा रहे हो तो ये देखिए मार्क इन का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है नज़र, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस पर आप देखिए जैसे आपने यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इन पॉइंट लग जाएगा। आई होप आप लोगों को ये इन पॉइंट नज़र आ रहा होगा। किससे आया, ये इस वाले बटन प्रेस करने से आया, मार्क इन। जब आप इस पर अपना माउस लेकर आएंगे तो ये आपको शो भी करेगा। तो जब आपने इस पर प्रेस किया तो यहाँ पर इन पॉइंट लग गया। अब आप इसको प्ले करिए, आपको अब ये शॉट फॉर एग्जांपल यहाँ तक चाहिए। अब क्या करेंगे आप, तो आप देखिए इसी के बराबर में, बिल्कुल बराबर में ये मार्क आउट, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका मार्क। अच्छा, इनका शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अभी ऐसे अंडू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये फुटेज यहाँ से चाहिए, अगर आप अपने कीबोर्ड पर आई प्रेस करेंगे तो इन पॉइंट लग जाएगा, और अगर ओ प्रेस करेंगे, आई के बराबर में ओ होता है, तो आउट पॉइंट लग जाएगा। तो बेसिकली अभी इन आउट का मतलब क्या है, अब आप देखिए ये ना, अब ये फुटेज डिफाइन हो गई है, ये वाली फुटेज बिल्कुल अलग है। अब इस वाली फुटेज में, इस क्लिप से हमें कोई मतलब नहीं है। आप जब इस फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर, तो सिर्फ वही फुटेज आएगी जो आपने उसको बताई है, यानी कि जिस फुटेज पर आपने इन आउट लगाया है वही फुटेज टाइमलाइन पर आएगी, रेस्ट ऑफ द फुटेज नहीं आएगी। इस फुटेज को भी टाइमलाइन पे लाने के एक दो तरीके हैं। एक तो ये है वेरी सिंपल कि आप इसे यहाँ से पकड़े, देखिए मैंने माउस का बटन लेफ्ट बटन क्लिक किया हुआ है
और लाकर यहाँ टाइमलाइन पर छोड़ दें। तो ये फुटेज आपकी यहाँ पर आ गई। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये फुटेज को हमने कैसे इंपोर्ट किया था, फिर कैसे इस फुटेज को हमने सोर्स मॉनिटर में देखा, फिर कैसे इस क्लिप को यहाँ लाने के लिए इस पर इन आउट पॉइंट लगाए और कैसे इसको हम टाइमलाइन पर लेकर आए। अच्छा, एक तरीका तो इसका ये है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब आप अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, एक ये रील टाइप का कुछ बना हुआ है और एक ये वेव फॉर्म टाइप का। अगर आप ये रील टाइप का पकड़कर वीडियो को यहाँ पर टाइमलाइन पर ड्रैग करेंगे तो नोटिस करिएगा कि सिर्फ फुटेज आई है, ऑडियो नहीं आया। अच्छा गाइज, अब आपको ये आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि ये फुटेज आई है, ऑडियो नहीं आया। उसी तरह अगर हम वेव फॉर्म पकड़कर यहाँ पर लेकर आएंगे तो सिर्फ ऑडियो आएगी, फुटेज नहीं आएगी। इट्स क्लियर। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको ये V1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये वाला ऊपर वाला, और नीचे A1। ये V1 स्टैंड्स फॉर वीडियो, A स्टैंड्स फॉर ऑडियो। यानी कि ऊपर वाली जो हमारी ये जो देखिए पार्टीशन हुआ हुआ है यहाँ पर, ये पार्टीशन आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो पार्टीशन है ये इसीलिए कि ऊपर सिर्फ वीडियो क्लिप्स आएंगी और नीचे ऑडियो। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ऑडियो को फुटेज पे रखना चाहें। देखिए आएगा ही नहीं, ये ब्लॉक का साइन बना हुआ आ रहा है, बट जैसे ही आप इसे नीचे लाएंगे एक्टिव हो जाएगा, ये यहाँ आ सकता है। सेम विद द वीडियो, आप वीडियो को नीचे ड्रैग करना चाहेंगे नहीं आएगा, ब्लॉक का साइन आएगा। एज सुन एज यू पुट दिस ऑन द वीडियो ट्रैक ये इनेबल हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल आई थिंक। अब इसका एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। आप इस फुटेज को पकड़िएगा और जैसे ही आप इसे प्रोग्राम मॉनिटर में लाएंगे तो ये आपसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। अभी सिर्फ आप इसका ओवरले ऑप्शन समझ लीजिए। तो आप इसे यहाँ ला के देखिए, जहाँ पर भी मैं इसे लेके जाऊँगा ये ब्लू करके आएगा। यानी अगर ये ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है तो आप उस वाले ऑप्शन के ऊपर हैं। तो आप इसे ओवरले पर लाकर माउस बटन को छोड़ दीजिए, ये आपकी फुटेज अपने आप टाइमलाइन पर आ गई। है ना मज़ेदार। तो यानी कि इसके तीन तरीके हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वीडियो चाहिए वीडियो ला सकते हैं, ऑडियो चाहिए ऑडियो ला सकते हैं, और इस फुटेज को पकड़कर इस वाले मॉनिटर पर लाकर आप इसको टाइमलाइन पर लेकर आ सकते हैं। अब ये हमारी फुटेज जो है टाइमलाइन पर आ गई है। अब हमें ये बेसिकली हमारी एडिट स्टार्ट हो गई है। अब हमें इसका एक शॉट ये हो गया, बट वी नीड मोर शॉट्स। तो हम कुछ दूसरा इसमें से देखते हैं जो इससे रिलेटेड हो। लेट्स फाइंड द फुटेज जो मोबाइल फ़ोन की ही हो। हाँ, देखिए मैम फ़ोन पर बात कर रही हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जहाँ से फुटेज चाहिए इन पॉइंट, जहाँ तक चाहिए आउट पॉइंट। तरीके वही हैं, 2-3 जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए आप। अभी मैं फ़िलहाल इसको इस फुटेज के आगे रखना है तो मुझे अपना कर्सर यहाँ पर लाना पड़ेगा और देन फिर मैं इसको लाकर ओवरराइट करूँगा तो इसके नेक्स्ट आ जाएगी। स्पेस बार से प्ले करेंगे तो ये फुटेज चल पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर टाइमलाइन पे वीडियो प्ले करने के भी दो तरीके हैं। एक, आप ये वाला बटन अगर आप देख पा रहे हैं, प्ले का बटन है मॉनिटर में, इस पर आप करेंगे तो आपकी फुटेज प्ले हो जाएगी। इसी पर आप स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगी। और एक तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड का स्पेस बार प्रेस कर देंगे, आपकी वीडियो चल पड़ेगी। ये एक शॉट है आपका, ये दूसरा शॉट है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी ड्यूरेशन का रखना चाहते हैं, इसे छोटा करना चाहते हैं तो आप, एक तरीका तो यही है कि आप यहीं से छोटा करके ले आएँ। एक तरीका ये भी यहाँ पर भी होता है कि हम इसे लाकर फुटेज को यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं, बट अभी वो नेक्स्ट स्टेप है। तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम उसके बारे में डिस्कस बाद में करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आई होप अभी तक जितना मैंने आप लोगों को बताया उतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसे हमें प्रीमियर को ओपन करना है, कैसे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फिर कैसे सीक्वेंस बनाना है, फुटेज इंपोर्ट करनी है, उसको रिव्यू कैसे करना है, कैसे उसमें इन आउट पॉइंट लगाकर उसको टाइमलाइन पर लेकर आना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज थोड़ा बहुत ज़रूर सीखा होगा, और अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा तो वो भी बताइए, जो बुरा लगा वो भी बताइए। अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ खामियां हैं जहाँ पर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि जो भी मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं उनको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर आपको कहीं भी ये लगे कि
ये तो बहुत छोटे से स्टेप हैं और ये तो बहुत बेसिक है, हमें समझ में आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, देखने से बिल्कुल चीज़ें समझ में आती हैं, बट जब हम करने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं। और वैसे तो ये ब्यूटी है यूट्यूब की कि आप यहाँ पर बार बार आकर चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने बताया है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप उसमें से कुछ नया ढूंढ पाते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। आपने कभी किसी आर्टिस्ट को देखा है तो एक सर्कल बनाता है, ऐसे पेंसिल को पकड़ता है और ऐसे ड्रॉ कर देता है, देखने में कितना ईजी लगता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू मी कि मैं एक मतलब अपने हाथ से एक सर्कल सीधा सीधा ड्रॉ कर सकूं, बट एक आर्टिस्ट बहुत इजीली कर देता है, बिकॉज उसने प्रैक्टिस की है, उसने उस चीज़ को सीखा है, उस पर वक्त लगाया। तो दोस्तों, अगर आप भी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा वक्त लगाइए, चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता, आस्क मी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, एडोबी प्रीमियर क्लास 2। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।